भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? क्या आप लोगों को ये बात पता है? चलिए इस बात से आज पर्दा हटाते हैं और आपको एक कथा सुनाते हैं जिससे कि आप ये जान जाएंगे कि भगवान शिव को सावन का महीना इतना अधिक प्रिय क्यों है। पहली कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने जब हवन किया तब अपनी पुत्री माता सती भगवान शिव की अर्धांगिनी सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती फिर भी वहां गईं और वहां पर अपने पति का तिरस्कार देख करके बहुत क्रोधित हुईं और उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ कुंड के अंदर प्रवेश कर लिया और अपने प्राणों का अंत कर दिया। माता सती के न रहने के उपरांत भगवान शिव अकेले हो गए। भगवान शिव लंबे समय तक अकेले ही जीवन व्यतीत करते रहे। कालांतर में वही माता सती पर्वतराज हिमालय के घर पर पार्वती नाम लेकर के जन्मी। हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने बचपन से ही महादेव को अपना स्वामी मान लिया, अपना पति मान लिया और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बचपन से ही व्रत, उद्यम, उपवास इत्यादि में संलीन हो गईं। सावन का महीना था। माता पार्वती ने घर छोड़ दिया और निर्जन वन में जाकर के सावन के महीने में तपस्या करने लगी। माता की ऐसी तपस्या देख करके भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने माता की मनोकामना पूर्ति का वरदान दिया, यानी कि माता को स्वीकार किया। तो सावन के महीने की यह चमत्कारिक प्रभाव है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव का अपनी पत्नी, अपनी भार्या से पुनर्मिलन हुआ था। तो अपनी पत्नी से पुनर्मिलन के कारण भगवान शिव को यह मास अत्यंत प्रिय है। इसीलिए श्रावण मास की अत्यंत दुर्लभ महिमा बताई गई है। सावन से जुड़ी दूसरी कथा के अनुसार देवशैनी एकादशी के पश्चात भगवान श्री विष्णु, जो कि इस जगत के संचालन करता है, वो निद्रा में चले जाते हैं। देवशैनी अपने नाम से ही स्पष्ट है कि जिस समय पर देव अर्थात भगवान श्री विष्णु सो जाते हैं, शयन करने लगते हैं, उस एकादशी को देवशैनी कहा गया। तो भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में इस सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव पर आ जाता है। ये चौमासे होते हैं, वर्षा ऋतु के 4 महीने जिन्हें चतुर्मास अथवा चौमासा कहा जाता है। इस चौमासे के प्रधान देवता भगवान शिव होते हैं और इस चतुर्मास का सबसे जो पवित्र महीना होता है उसको सावन का महीना माना जाता है। इस कारण से भगवान शिव सावन के प्रधान देवता माने जाते हैं और सावन में उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिस पूजा अर्चना को करने से भक्तों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उनके सारे कष्ट, उनके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो आपने यह तो समझ लिया कि सावन का महीना भगवान शिव के लिए इतना विशेष और भगवान शिव के भक्तों के लिए इतना सुखकारी क्यों है।